नमस्कार। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लिया गया है और इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किए जाने का प्रावधान भी किया गया है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे यूपीएस जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसके अंतर्गत एक पिलर कहें या पिलर के रूप में जो अभिव्यक्त किया गया है, ये कहा गया है कि जब भी कोई सरकारी कर्मचारी यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत सेवानिवृत्त होगा तो उसे एक मुश्त भुगतान दिया जाएगा और एक फॉर्मूला दिया गया है कि इस प्रकार से उन कर्मचारियों को जो ग्रेजुएटी से भिन्न होगा, ग्रेजुएटी के अलावा, ग्रेजुएटी का भुगतान तो किया ही जाएगा लेकिन इसके अलावा एक मुश्त भुगतान किया जाएगा जो सेवानिवृत्ति के समय किया जाना है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि उस एक मुश्त भुगतान का निर्धारण कैसे होगा और किस कर्मचारी को कितनी सेवा पर कितना भुगतान दिया जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है और किस प्रकार से इसकी गणना की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो सरकारी कर्मचारी अपनी 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात जब सेवानिवृत्त होगा तो उनके लिए पूर्ण पेंशन का प्रावधान किया गया है और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा तो उसे एक मुश्त भुगतान किया जाएगा सेवानिवृत्ति के दिन। और जो सेवानिवृत्ति के दिन जो एक मुश्त भुगतान किया जाएगा उसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक छमाही का 10% मानते हुए जितनी छमाही उस कर्मचारी ने पूर्ण की है अपने सेवा काल के दौरान तो उसी के आधार पर उसे एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। जो कैसे होगा, किस प्रकार से इसकी गणना की जाएगी, हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा के बाद में सेवानिवृत्त होता है तो उसका अमुक वेतन हो और अमुक डीए हो, तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी को एक मुश्त भुगतान कैसे किया जाएगा। मान लीजिए हम ये देखते हैं कि एक कर्मचारी है जो 25 वर्ष की सेवा करने के बाद में सेवानिवृत्त हो रहा है और जब वो सेवानिवृत्त हो रहा है तो उस समय उसका जो औसत वेतन यानी कि बेसिक है वो 80,000 रुपये है, ठीक है। और उस समय का जो डीए यानी कि आज ही हम मान के चलते हैं कि 50% डीए है, तो 80,000 का 50% है वो 40,000 होता है। तो उनका वेतन बना के हो जाता 1,20,000 रुपये। मतलब वेतन से तात्पर्य केवल बेसिक और डीए दोनों को जोड़ के वेतन हो गया। अब इसका जो सूत्र होगा वो इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम वेतन का निर्धारण करेंगे कि बेसिक प्लस डीए, उसका 10% पहले निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद में उसको गुणा कर लेंगे 50 से, क्योंकि अगर कोई सरकारी कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा के बाद में सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसकी छमाही है वो 50 छमाही गिनी जाएगी। अगर कोई 20 साल बाद सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसकी 40 छमाही होगी। अगर कोई 15 साल बाद ही हो रहा है तो उसकी 30 छमाही होगी। इस प्रकार से उस कर्मचारी की सेवा अवधि के आधार पर ही छमाही का निर्धारण होगा। अब जैसे हमने ये देखा कि 1,20,000 रुपये एक महीने के उसके हो रहे हैं बेसिक और डीए मिला के। अगर हम इसका 10% हिस्सा देखें तो इनका 10% होता है 12,000 रुपये। मतलब 12,000 रुपये 10% एक छमाही के लिए। अब इस कर्मचारी ने 50 छमाही पूर्ण की है तो ऐसी स्थिति में इस कर्मचारी को 12,000 से हम गुणा करेंगे 50 से। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई सरकारी कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद में सेवानिवृत्त होगा तो उसे 6 लाख रुपए मात्र भुगतान किए जाएंगे, जो 25 साल की लंबी अवधि के लिए बहुत कम अमाउंट है। क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी इस दरमियान 10% एनपीएस भी कटौती करेगा, इसके लिए अलग से उसे एनपीएस का भुगतान नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो यूपीएस में नहीं है, जो ओपीएस के अंतर्गत थी। तो ओपीएस से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।